अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। आज का व्लॉग हमारा शुरू होता है सुबह के वक्त से। तो हम नाश्ते में बना रहे हैं दलिया, जो कि हमने रात में ही डिसाइड कर लिया था। अगर रात में डिसाइड कर लो ना तो सुबह बहुत आसानी रहती है, कोई सोचना नहीं होता है, कोई झंझट नहीं होता है। जो हमने रात में किया है, जैसे दलिया बनानी थी तो हमने रात में भिगो दिया कि सुबह एक सीटी आएगी और बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसमें बहुत आसानी रहती है, इसीलिए हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। और जिस दिन हम भूल जाते हैं या रात में किसी वजह से डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो सुबह बहुत तबाही होती है, मेरे घर पे बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ दलिया बनकर तैयार हो गई और हम अपने बेटे के लिए निकाल रहे हैं। बड़ा वाला बेटा अभी मौजूद नहीं है और तब तक कि अपनी लड़कियों को हमने बाहर भेज दिया था कि थोड़ा सफाई कर दो, गेट के सामने काफ़ी गंदा हो गया है। कुछ लोगों ने टीन फेंक दी थी तो उसकी वजह से काफ़ी गंदगी लग रही थी। ये प्लास्टिक की टीन है, जब इसको हमने जलवाया तो इतना धुआं काला काला निकल रहा था कि हमें खुद हैरत हो रही थी कि इतना पॉल्यूशन फैल रहा है फ़िज़ा में। अगर हमें पहले से पता होता कि ये इतना ज़्यादा धुआं निकलेगा इसमें तो हम इसको कहीं दूर फेंकवा देते, जलाते नहीं। लेकिन अब क्या कर सकते थे, जल गई तो जल गई। और जब तक उधर बाहर हम काम करवा रहे थे, यहाँ पे हमको आज खाने में बनाना है हड्डी गुड्डी। वो हमने उबलने के लिए रख दी थी, तो जब वापस आए तो वो उबल चुकी थी, तो उसका शूट नहीं कर पाए हम। और यहाँ मसाले हमने निकाल लिए उसके लिए, ताकि हम पीस कर रख लें, फिर इसके बाद हम दूसरा काम करें। तो मसाला हमने पीस कर रेडी कर लिया है, हड्डी गुड्डी उबाल कर रेडी कर ली है और हम दूसरे काम की तरफ आ गए हैं। अब हम कपड़े धुल रहे हैं, जो मेरे जमा होते हैं कपड़े। वैसे तो हम संडे संडे को धोते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में भी धो लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो पूरा संडे उसी में निकल जाता है। और जब आज हमने छुट्टी की थी तो हमने सोचा कि आज सारे कपड़े ही निपटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े धुल करके और जो शूज़ थे बच्चों के और चप्पल वगैरह सब धो करके रख लिया है। अब कपड़े फैला देंगे ऊपर, फिर जब वहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे तो थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और फिर हम खाना बनाने लग जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम अपने कपड़े फैला रहे हैं। आज चादरें बहुत धोई हैं, सारे रूम की हमने चादरें उतार ली कि आज हमने छुट्टी की है तो वो दिन वसूल हो जाए। और ये कल हमने बैग धुला था अपनी लड़की का, बहुत गंदा हो गया था, लाइट कलर है, तो वो भी सूख गया है। तो इसको हम साथ में ले आए हैं, जो कल के थोड़े से कपड़े थे वो भी ले आए हैं। और जब कपड़े पे ला कर रख चुके, अब आराम करने के बाद हम फिर से एक बार किचन में आए और खाने में लग गए, क्योंकि अब मेरे बच्चों के यानी दोनों बेटों के आने का टाइम हो गया है। अगर खाना वक्त पे नहीं बना होगा तो वो भी भूखे रहेंगे। इन लोगों ने तो घर में कुछ ना कुछ खा लिया, तो इन लोगों को भूख नहीं लग रही है बच्चियों को। तो खाना बनाने के लिए हमने मसाला सुबह में ही पीस लिया था। अब उसमें ड्राई मसाले जो है वो ऐड करने हैं, जैसे पिसा हुआ मिर्च है, धनिया है और हल्दी है। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर भिगो देंगे। उससे होता है कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सूखे सूखे डालो तो शक्ल भी अच्छी नहीं होती है और जायका भी थोड़ा कम अच्छा होता है। तो मसाला भूनने के बाद जो उबली हुई हड्डियाँ थी हमने उसमें डाल दी और पानी डाल करके अब सीटी लगा दी है। ये एक दो सीटी आएगी और चूँकि पहले से हड्डियाँ गली हुई थी तो आराम से पक जाएगी। और उसको हमने धीमी गैस पर रख दिए, जो हमारा बर्नर कम जलता है, हल्का जलता है। और दूसरे बर्नर पर हमने अपने चावल बना लिए और रोटियां तो फिर हड्डी गुड्डी के सालन के साथ बाहर की आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हाथ की बनी खाएगा ही नहीं इस सालन के साथ। तो सबने खाना खा लिया और अब नुएरा अपना बैग सेट कर रही है, क्योंकि इनका बैग हमने कल खाली कर दिया था। और अब इनके ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है तो इनके हम कंघी कर रहे हैं कि बाल सही कर दें। बाल थोड़े लंबे हो गए हैं तो बाल बाल पर बिखर करके बाहर आ जाते हैं, इनके मुंह पर आ जाते हैं। नुएरा जा रही हो? जाओ, अस्का तुम्हारा इंतज़ार करेगी। तो यहाँ नुएरा को हमने भेज दिया और हम फिर से आ गए किचन में स्नैक्स बनाने के लिए, जिसमें हम बना रहे हैं भागरवटी। उसकी रेसिपी भी हम आपको दे रहे हैं, अगर चाहें तो आप भी बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले सेव ले लिए हैं, एक कटोरी भर करके जो हमने कटोरी ली है, और उसी से आधी कटोरी नारियल का बुरादा है और 2 चम्मच जो चाय का चम्मच हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही चम्मच से डालें। और सौंफ है और शक्कर है पिसी हुई, अगर नहीं पिसी है तो आप पीस लीजिए, 2 चम्मच है। और फिर हींग है 2 चुटकी, अगर ज़्यादा हो जाएगी हींग तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। और आधा चम्मच से भी कम काला नमक है और हमने थोड़ा सा सादा नमक डाला है। आधा चम्मच काली मिर्च और 4 लौंग का पाउडर है और धनिया का पाउडर है। सूखा खड़ा धनिया लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसको पीस लीजिए। फिर सब चीज़ों को मिक्स करके हल्का सा पानी का छिड़काव कर दीजिए और फिर इसमें हल्का सा पानी डाल करके मिक्स करके रख दिए, थोड़ा सा ये नम हो जाए। बिल्कुल सूखा रहेगा तो गिरेगा। और इसमें हमने अदरक और हरी मिर्च तो डाली ही नहीं, भूल गए, चलिए पीस कर अभी डाल देते हैं। इसको महीन सा पीस लीजिए, मतलब चॉप कर लीजिए बिल्कुल महीन सा। जो अगर थोड़ा मोटा कोई टुकड़ा हो तो उसको अलग हटा दीजिए, निकाल दीजिए। इसको मिक्स करके रख देंगे। फिर इसके बाद हम आटे का डो तैयार करते हैं। इसमें हमने कोई मैदा नहीं इस्तेमाल किया है, अगर हो तो आप मैदा इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना हम तो आटे का ही बना रहे हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ पर हमने 3 कप वो ले लिया, जो चाय के कप होते हैं उसी से हमने 3 कप भर करके
आटा ले लिया है और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नहीं बल्कि मतलब वही अच्छा खासा होगा जिससे अच्छा खस्ता हो जाए आटा। हमने वही 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम लिया है तेल, आप अपने हिसाब से डाल लें और फिर उसको अच्छे से गूंद लें। ना बहुत टाइट गूंदें ना बहुत सॉफ्ट, बल्कि मतलब पूड़ी से थोड़ा सा मुलायम और रोटी से थोड़ा सा टाइट, ऐसे गूंद कर रख दें। और उसके बाद फिर इसके बराबर से हिस्से काट लें, तकरीबन 3 लोई, हमारी तो 3 बनी है। और इनको बराबर करने के बाद मतलब लोई बनाने के बाद बराबर से फिर इनकी रोटी बनानी है। और रोटी को भी बहुत ध्यान से बेलना है, ना बहुत मोटे होने पाए और ना ही बहुत बारीक होनी पाए, बल्कि दरमियानी रहे। अगर बहुत मोटी होगी तो भी टेस्ट नहीं आएगा और अगर बहुत महीन हो गई तो भी सेव उसके बाहर आ जाएंगे। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले रोटी के ऊपर हमने पानी का लगा लिया लेप, चाहे तो इमली का पानी भी लगा ले, लेकिन वैसे भी हमने सेव के अंदर खटाई मिलाई है तो खट्टापन आ ही गया है। और फिर उसको अच्छे से किनारे पर पानी लगाएं और उसके बाद सेव भर दें। जो हमने बनाया इसको बराबर से फैला दें, फैलाते वक्त डरें नहीं, ये अच्छे से फैलाएं, चिपक जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। और जो सामने का हिस्सा है उसको छोड़ दें जैसे हमने छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी जब हम रोल बना कर लाएंगे ना तो उसको फिर चिपकाना होगा। अगर पूरी रोटी में हम फैला देंगे सेव को तो फिर चिपकने की जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए उतना हिस्सा हम छोड़ देंगे और उसको अच्छे से पानी लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही संभाल करके रोल बना लें। अगर कहीं से लगे कि खुल रहा है तो वहाँ पर फिर से पानी लगा करके अच्छे से बंद कर दें, क्योंकि जब आटे में पानी लग जाता है तो आटा आटे से जल्दी चिपक जाता है और अच्छे से चिपकता है। फिर इस तरीके से इसके कट लगा लें, ये देखिए जैसे हमने लगाए हैं। और कभी कभी होता है कि इसमें एयर भर जाती है, हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा दबा करके अच्छे से बना लें, बन जाएगा। डरे नहीं कि फूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, हो जाता है। यहाँ पर हम सारे ऐसे ही कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद दोनों हथेली पे रखकर दूसरी हथेली से हल्का सा दबा देंगे। जब ऐसे दबा देंगे तो वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। इसी तरीके से सारी आप बना लीजिए। और फिर उसके बाद हमने तेल रख दिया गर्म होने के लिए। जब तेल अच्छा सा गर्म हो जाए, हल्का ना हो। और ये देखिए हमारे बच्चे कैसे सब बैठे हुए हैं कि कब बने और हम कब खाएं। तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम इसको ऐसे छन्ने में रख कर रख देंगे और ऊपर से तेल को, जो गर्म तेल है, दूसरे चम्मच से हल्का हल्का डाल देंगे। ऐसा जब डालते रहेंगे तो जो बाहर का आटा है हमारा वो मज़बूत हो जाएगा और आपस में चिपकेगा नहीं, और सेव भी हो जाएंगे, वो भी नहीं गिरेंगे। फिर इसके बाद जो उसको उसमें पलट दें कढ़ाई में और धीमी आंच पर गोल्डन फ्राई कर लें बिल्कुल अच्छे से। जब खूब गोल्डन हो जाए, अच्छे से हो जाए, तो इनको निकाल लें। तो यहाँ हमारी भागरवड़ी बनकर तैयार है। अब हम खाएंगे, हमारी बहन भी आई हुई है, सब मिलकर इंशाल्लाह खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो आप भी बनाइए और खाकर बताइए हमें कि आपको भागरवड़ी कैसी लगी। तो ये सारी चीज़ें ना बनाना तो बड़ा अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो किचन का हशर होता है ना, वो नहीं अच्छा लगता है। पूरा किचन बिखर जाता है, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए मेरे दोपहर के बर्तन और सब चीज़ों के बर्तन किस कदर हो गए। अल्लाह अच्छा रखे बहन को, उसने सब साफ़ कर दिया तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। अल्लाह हाफिज़।